Hello, good morning, guys. Now, let us start new session and welcome in your new class. So, we start your book in Honey. First chapter name is Three Questions. Listen, students. In this chapter, a king has three questions. एक राजा होता है, उसके तीन क्वेश्चंस होते हैं. उन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे इस चैप्टर का नाम थ्री क्वेश्चंस है. एक किंग हैज़ थ्री क्वेश्चंस. एक राजा की इच्छा होती है अपनी प्रजा से तीन सवाल पूछने की, तीन प्रश्न पूछने के लिए. एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू दैम. और वह उनसे उन प्रश्नों के उत्तर चाहता है. व्हाट आर द क्वेश्चंस? इस लेसन में यही है कि वे तीन क्वेश्चन क्या हैं. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा चाहता था उन प्रश्नों के उत्तर. लेट अस स्टार्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट. द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew three things. राजा के मन में एक विचार आया that he would never fail, कि वह कभी फेल नहीं होगा if he knew three things, यदि वह तीन बातों को जान जाता है. These three things were, ये तीन चीज़ें थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, लोग उससे क्या सुनना चाहते हैं, क्या चाहिए लोगों को. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसको क्या करना चाहिए. द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom. राजा अब क्या करता है राजा कि अपने जो मैसेंजर होते हैं, देवदूत, मैसेंजर मीन संदेश वाहक, जो उसका संदेश पहुंचाते हैं. मैसेंजर माना होता है संदेश वाहक, दूत भी बोलते हैं. थ्रू आउट हिज किंगडम, वह पूरे राज्य में अपने मैसेंजर भेजता है. promising a large sum of money to anyone, वह वादा करता है कि who would answer these three questions, जो भी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा वह उसे बहुत बड़ा अमाउंट यानी रिवॉर्ड उसको देगा. many wise men came to the king, बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं. but they all answered his question differently, और सभी अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी सबका आंसर सेम नहीं होता है. जो विद्वान व्यक्ति आते हैं सबके आंसर्स अलग अलग होते हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर का जवाब. सम सैड, कुछ कहते हैं. द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, यानी दिनचर्या के हिसाब से काम करना चाहिए. एक नियत समय बना लेना चाहिए कि इस समय ये काम होगा. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत ही सख्ती के साथ फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से. दे शैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, उन्होंने कहा कि वह फिर सही समय पर कार्य कर सकेगा. अदर सैड, दूसरों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि ये तो बहुत असंभव हो जाएगा पहले से ये डिसाइड करना कि किसी भी कार्य को करने के लिए राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग, राजा जितनी भी बातें चल रही थी, जो भी सब बता रहे थे, उन सबको नोटिस कर रहा था, उन सब पर ध्यान दे रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे ये बहुत ही मूर्खता वाला
बातें लग रही थीं, एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसको हमें ज़रूरत थी कि वह ऐसा बताया जाए जिस कार्य को वो हमेशा फॉलो करे, ऑलवेज। येट अदर सेड, तभी दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। यद्यपि उसको क्या करना चाहिए, दूसरों ने कहा कि राजा को आवश्यकता है कि वह बुद्धिमान लोगों की एक मीटिंग बुलाए, हु वुड हेल्प हिम, जो सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी हेल्प कर सकें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। यह था बिकॉज, क्योंकि वन मैन, एक आदमी, फाइंड इट, इस असंभव कार्य के लिए, डिसाइड कर सके करेक्टली, कोई सही चीज़ कर सकेगा, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प के बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और वो सही समय पे सही प्रत्येक कार्य को कर सके। यानी कोई भी जब सही समय आए वह एक व्यक्ति ऐसा निर्णय ले और सही समय पर उस कार्य को कर सके। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि दैट देयर वर सम थिंग्स, यानी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, विच कुड बी अर्जेंट, कि जो उसी समय करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो चीज़ें किसी भी जो काउंसिल होती है उसके निर्णय का इंतज़ार नहीं करेंगी, जो भी हमारी मंत्रिमंडल होगी उसका इंतज़ार नहीं कर सकेंगी, क्योंकि कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो अर्जेंट ही जिनका फैसला लेना होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इन ऑर्डर टू डिसाइड यानी जब तक इस आदेश का निर्णय आएगा, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, उस कार्य को सही समय पर करने के लिए, इट इज़ द नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी ये भविष्य में ऐसा करने के लिए आवश्यक होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, लेकिन ये तो केवल जिसके पास जादुई शक्ति है, जो मैजिशियन है, जो जादूगर होता है, मैजिशियन मीन जादूगर, ये तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, राजा यद्यपि वुड हैव टू गो, अब वो जादूगर उसके पास भी गया, मैजिशियन के पास। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। इन दिस आंसर, इस प्रश्न के उत्तर में जो दूसरे प्रश्न का उत्तर था, सम सैड, कुछ ने कहा कि लोगों को मोस्ट नेसेसरी, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा को अपने काउंसलर्स होने चाहिए। अदर साइड दूसरे ने कहा द प्रिस्ट, की पुजारी होना चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने चॉइस की कि डॉक्टर्स होने चाहिए। एंड येट, और तभी अदर साइड कुछ दूसरों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि इसके लिए सिपाही, सैनिक, सोल्जर्स की आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के आंसर में सम सैड, कुछ ने कहा साइंस होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा कि फाइटिंग होनी चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और तभी दूसरों ने कहा कि धार्मिक पूजा, रिलीजियस वर्शिप होना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, एज द आंसर, इन सभी प्रश्नों के जो राजा के प्रश्न थे, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव टू नो रिवार्ड, इसीलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक, इसके बजाय उसने निर्णय किया कि टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, कि वह किसी निश्चित, किसी साधु संत की एडवाइस लेगा। हर्मिट मीन्स साधु संत। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हो, चारों तरफ वाइडली जाना जाता हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, साधु लिव्ड इन अ वुड, जो जंगल में रहता हो, विच ही नेवर लेफ्ट, विच ही नेवर लेफ्ट यानी जिसको उसने कभी न छोड़ा हो। ही शा नो वन बट सिंपल पीपल, ही शा नो वन, उसे कोई नहीं जानता हो, किसी ने नहीं देखा हो, बट सिंपल पीपल, और लेकिन वह सिंपल लोगों के बीच में हो। एंड शो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लॉथ, अब राजा क्या चाहता था कि वह बिल्कुल सिंपल व्यक्ति बनकर जाए
और सिंपल लोगों के बीच में जैसे वो जाए तो उसे कोई पहचान ना सके, इसलिए उसने क्या किया, जो बिल्कुल सामान्य कपड़े थे जो एक प्रजा के व्यक्ति में होते हैं, सामान्य व्यक्ति पहनता है, इस तरह के ऑर्डिनरी क्लॉथ उसने पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स, उसने साधु की हट में यानी साधु की झोपड़ी में जाने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, और अपने बॉडीगार्ड जो उसकी सुरक्षा करने वाले व्यक्ति थे, बॉडीगार्ड थे, उसने वो भी छोड़ दिए, संरक्षक। एंड वेंट एन अलोन, और वह अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की यानी साधु की झोपड़ी में पहुंचा, ही सा, उसने देखा कि द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि साधु अपनी झोपड़ी के सामने की जो जमीन है वह खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया, ग्रीट किया उसको, उसका वेलकम किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार फिर खोदना स्टार्ट रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वह बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवली, साधु जब काम कर रहा था, ही ब्रीथ हैवली, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट यानी साधु के पास गया, एंड सैड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान महात्मा, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मुझे कैसे पता चले कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय कब है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, हु आर द पीपल यानी वो कौन से लोग हैं, आई नीड मोस्ट जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सी बातें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। द hermit लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु ने राजा की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह लगातार खोदता रहा। डिग माने खोदना। यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो, शेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, लेट मी टेक कि चलो मैं आपका ये फावड़ा, स्पेड मीन फावड़ा, कुदाली मैं लेता हूँ, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, राजा ने उसका उस हर्मिट ने अपना जो कुल्हाड़ा था, जो फावड़ा था, स्पैड था, हिज स्पैड, राजा ने को दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह तभी जमीन पर नीचे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, when the king, राजा ने अब कुछ ज़मीन जो है पौधों के पास से यानी प्लांट्स लगाने के लिए जो कुछ जगह जो गड्ढा खोदा था, बेड्स, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वह रुका और उसने अपने प्रश्नों को फिर रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा पूछना। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, बल्कि खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, और उसने स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ और हाथों को स्ट्रेच किया, फैला के खींचा, फॉर स्पैड फावड़े को उठाने के लिए। एंड शैडो कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, लेकिन राजा ने उसको स्पैड, कुदाला, फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खोदता रहा। 1 hour पास्ट, देन अनदर, 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद दूसरा घंटा गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, इसी तरह से समय गुजरता गया, और सन, सूर्य भी पेड़ों के पीछे छिपने लगा। एंड एट लीस्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया था, वाइजमैन, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दें, मेरे प्रश्नों का एक उत्तर तो दे दें। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि यू कैन गिव, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, दे सकते हैं, टेल मी सो, तो इसलिए आप मुझे बता दीजिए।
एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस लौट जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा हेयर कम्स समवन रनिंग, कि यहाँ कोई दौड़ते हुए आता है। अब यहाँ पर बच्चों हमने अपना जो है फर्स्ट सीन जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अपना ये पढ़ेंगे।